बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेर अफजल मरवत और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी दोनों सीनियर वकला हैं, सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। दोनों के दरमियान तल्ख कलामी, हाथापाई और नोक झोंक की खबरें आ रही हैं। अब हुआ यह है कि 50 अरकान पर मुश्तमिल, लगभग 50 अरकान पर मुश्तमिल कोर कमेटी का इजलास हुआ, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का, और इसमें मियां असलम और शहबाज गिल ये वीडियो लिंक के ज़रिए भी शरीक हुए। अब यहाँ पर बात पहले बहसों मुबाहिसे पर आई, उसमें स्टार्ट यहाँ से हुआ, यह जो तल्ख कलामी का मामला है कि शेर अफजल मरवत ने कहा ये बल्लेबाज का मामला है, बल्लेबाज का निशान लेना या उस तरफ जाना, ये किसका आइडिया था और जिस वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ। तो इस पर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा जी वो फैसला दुरुस्त था, उसको उन्होंने डिफेंड किया। फिर बात बढ़ते बढ़ते आगे गई और यहाँ तक पहुँच गई कि शेर अफजल मरवत ने कहा जी बाहर आओ मैं देख लेता हूँ। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि जी मैं शेब शाहीन नहीं हूँ, क्योंकि इससे पहले शेब शाहीन और शेर अफजल मरवत के दरमियान भी इस तरह की कोई बात आई थी कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन वो मामला भी रफा दफा हो गया। अब जब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने ये कहा तो कहा जी कि शेर अफजल मरवत ने अपने गार्ड बुला लिए या, और इस तरह से मामला जो है बढ़ता चला गया। हत्ता कि फिर बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान दोनों आए और उन्होंने बीच बचाव करवाया। ये खबरें आई हैं। शेर अफजल मरवत जो है उसके बाद थोड़े आजुर्दा भी नजर आए हैं और उन्होंने जो भी मीडिया से बात की उसमें कहा कि किसी और को शौक़ है तो वो सामने आ जाए, ये अपने ही लोग एक दूसरे की टांगें खींचेंगे और निकलता कोई नहीं है खौफ के मारे फिर, और लीड नहीं करता लोगों को, और जब कोई करता है तो उसकी टांगें खींचना शुरू हो जाते हैं, उसके खिलाफ बयान देना शुरू हो जाते हैं। अब ये बातें शेर अफजल मरवत ने की। अब मुख्तलिफ जगह पर ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि जी अंदरूनी कहानी ये है कि बैरिस्टर अली गौहर, मोहम्मद अली खान समेत 50 अरकान शरीक थे इसमें, और बल्लेबाज के सवाल पर शेर अफजल मरवत और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के दरमियान तल्ख कलामी हुई और शेर अफजल मरवत ने पूछा कि बल्लेबाज को कौन लाया, बताया जाए, बल्लेबाज की वजह से नुकसान हुआ। ज़राए ने बताया कि शेर अफजल मरवत के बल्लेबाज से मुतालिक सवाल पर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने फैसले का दिफा किया और कहा कि बल्लेबाज को लाने वाले की पार्टी में कुर्बानियाँ हैं। शेर अफजल मरवत और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के दरमियान बात बढ़ने पर अली मोहम्मद खान ने मामला रफा दफा करवाया। बाज़ पार्टी रहनुमाओं ने बल्लेबाज समेत मुतअद्दिद गलत फैसलों का सवाल उठाने पर शेर अफजल मरवत की तायीद की कि जी शेर अफजल मरवत बिल्कुल ठीक कह रहा है कि गलत फैसले कौन कर रहा है, बताया जाए किस तरह हो रहे हैं। इस पर जनाब एक और बात बड़ी सामने आई। सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी, उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत के साथ किसी को रखना चाहिए जो इसे पढ़ाए और समझाए, ये अपने ही लोगों पर हमले कर रहे हैं। यानी वहाँ से भी फिरदौस शमीम नकवी साहब की तरफ से भी शेर अफजल मरवत पर यानी इस तरह से बात की गई। अब इसके जवाब में शेर अफजल मरवत का कहना था कि मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, कोई बाहर निकलता नहीं, सब छुपे हुए हैं, मुश्किल दिनों में पीटीआई को लीड किया है, मेरे खिलाफ पीटीआई के अपने अरकान बातें करने लगे हैं। अरकान की जानिब से कोर कमेटी में गुफ्तगू की गई कि शेर अफजल मरवत मैंडेट से हटकर बात कर रहे हैं, 2 माह में पीटीआई का बयानिया बनता है, शेर अफजल मरवत ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, फिर जनाब ये इख्तिताम जो है तल्ख जुमलों पर हुआ ये सारी कोर कमेटी का। इसमें अब ज़ाहिर बैकग्राउंड है, शेर अफजल मरवत पर भी बड़ा इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हालिया दिनों में जो हुआ वो शाहिद खान अफरीदी पर जिस तरह से तनकीद शुरू हुई कि जो इमरान खान के बारे में गलत बातें करते हैं, उनका साथ नहीं देते, और बतौर क्रिकेटर वो जब सियासत की बात करते हैं तो शहबाज शरीफ की बड़ी तारीफ़ और इस तरह, लेकिन इमरान खान का उस तरह साथ नहीं दिया। तो इस पर शेर अफजल मरवत ने कहा जी शाहिद अफरीदी एक स्टार हैं, मुझे उस तरह की कोई बात उनमें नज़र नहीं आई, ये सोशल मीडिया के जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं इनको ज़रा एहतियात करनी चाहिए। इस पर फिर सोशल मीडिया के जो लोग हैं उन्होंने भी तनकीद शुरू कर दी कि जी इस तरह के बयान सामने नहीं देने चाहिए। इसके अलावा शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा था कि जी 40 लोग पंजाब के वो यानी कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं और सेनेट के इलेक्शन में हो सकता है कि वो इधर उधर हो जाएं और वोट ना दें। अब इस पर दीगर जो पंजाब की क़यादत है उनकी तरफ से कहा गया नहीं जी सब इकट्ठे हैं, इमरान खान की लीडरशिप में ऐसे ना करें। तो ये भी बात हो रही है कि जी शेर अफजल मरवत जाकर इस तरह की बातें कर देते हैं, हम बनाते हैं बयानिया, वो तबाह कर देते हैं, फला कर देते हैं। मेरी नाक़िस राय में शेर अफजल मरवत जो हैं वो जज्बाती ज़रूर हैं, वो जो बात दिल में होती है वो बात कह देते हैं और बेधड़क कह देते हैं। वो एक दिलेर तरह के आदमी, वो लगी लिपटी नहीं रखते, उस लिहाज से मसलत का शिकार नहीं होते कि अच्छा जी ये है वो है, वो जो बात होती है वो कर देते हैं। लेकिन पॉपुलर वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्राउड पुलर वो हैं। और जिस वक्त तहरीक इंसाफ का कोई शख्स बाहर नहीं निकल रहा था, बड़ा मसला था, उस वक्त शेर अफजल मरवत ने लीड किया और आगे बढ़े। अब शेर अफजल मरवत ने इसके बाद इंटरव्यू भी दी, उन्होंने कहा जी किसी और को शौक़ है तो वो आगे आ जाए, मैं तो इमरान खान साहब से मिलूंगा, कहूँगा जी मुझे ज़रा पीछे जाने दें और लोगों को निकालते हैं, हम तो उनको सपोर्ट करेंगे। अलबत्ता उन्होंने ये हाथापाई की तरदीद की है। ABN न्यूज़ पर भी आकर ये भी बात की, उन्होंने कहा जी मैं कोई इस्तीफ़ा नहीं दे रहा, क्योंकि इस्तीफ़ा क्यों दूँ, इमरान खान की कोई लीडरशिप पर मुझे एतराज़ नहीं है, और मैं कुछ भी हो जाए, जितना भी नाउमीद या कुछ किया जाए, मैं कभी भी इमरान खान का साथ उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा
जब तक वो इस मुश्किल से बाहर नहीं आ जाते, और मैं उनका साथ देता रहूँगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि जी मुझे ना MNA का शौक़ है, ना मुझे कोई लीडरी का शौक़ है, ना मुझे ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसमें नहीं लगाना, ना लगाएं, अपने ही लोग बोलने लग जाते हैं। तो मैं तो सिर्फ इसलिए कि जी इमरान खान की खातिर, और ये कि जी कारकुन भी उसको पसंद करते हैं जो दिलेरी दिखाता है, निकलता है, तो मैं ये काम करता हूँ, अगर कोई और कर सकता है तो कर ले। तो इस तरह से तनकीद क्यों की जाती है, इससे मसाइल बढ़ते हैं। अब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो भी सीनियर वकील भी हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, कोर कमेटी के वो भी मेंबर हैं, और ये वही साहब हैं जिन्होंने काजी फैसल साहब के सामने खड़े होकर कहा था, जब ये बल्ले का निशान वापस लिया गया था, वो सारी हियरिंग हुई थी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, तो उन्होंने तब भी वहाँ पर खड़े होकर कहा कि जी मुझे पता है जनाब के हवाले से, और क्यों वो इस तरह से केस सुन रहे हैं, और ये और वो सारा, मेरा बेटा भी आया था इंटरव्यू, तो इस तरह सवाल हुए, वो इस तरह की बात उन्होंने की, और उस पर काजी फैसल गुस्से में आगे उन्होंने कहा जी समझाएं इन्हें किस तरह की बात कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ लाइव चला था। तो ये नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब तो काजी फैसल साहब के सामने भी इस तरह बड़े गुस्से में आ गए थे, उन्होंने बड़ी शदीद उस वक्त भी बातें शुरू कर दी थी। अच्छा, अब शेर अफजल मरवत साहब ने ये कहा है कि जी और लोग सामने आए अगर आ सकते हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कह दिया है शलवार शरीफ, और रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा जी आप ये क्यों कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो बंदा अपनी मर्ज़ी से काबीना नहीं डिसाइड कर सकता, काबीना के लोग नहीं रख सकता, उसको और मैं क्या कहूँगा, इस तरह की बात उन्होंने की है। बाकी जनाब ये कहते हैं कि जी मैं जलसों और एहतजाज से हटने का वो कह रहे हैं जी मैं ऐलान करता हूँ, और ये कि जी कोई और बेहतर आ सकता है तो आ जाए। अब 30 मार्च को तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान कर रखा है, और इस्लामाबाद में रावलपिंडी में देखा गया कि जब भी कोई रैली जलसा होता है तो उसको अक्सर शेर अफजल मरवत लीड करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तो निकलते ही हैं। और अब 30 मार्च की वो कह रहे थे जिम्मेदारी इमरान खान ने मुझे दी है। फिर ये हुआ कि इंतज़ामी की तरफ से इजाज़त नहीं मिली, फिर शेर अफजल मरवत ने कहा कि जी काफ़िले की सूरत में लोग आएंगे, हमें ज़रूर जलसा करेंगे, एहतजाज करेंगे, ये तो होगा। अब ये पंजाब में आए माजी में, यहाँ पर गिरफ़्तार भी हुए, वकला की मीटिंग वगैरह थी, ये सेमिनार था, वहाँ पर इन्होंने तकरीर की, उसके फौरी बाद ये गिरफ़्तार हो गए। गिरफ़्तार ये हो चुके हैं, मुकदमात इन पर बेशुमार हैं। एक वक्त में जब ये जलसे कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ से एक मोमेंटम बना था इलेक्शन से पहले, तो उस वक्त भी इनको गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे जाते थे, तो ये कभी इधर कभी उधर चले जाते थे। कराची तक गए ये, वहाँ भी पुलिस को चकमा देने में कामयाब हुए, वहाँ से भी निकल आते थे, बच जाते थे। शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा कि सद्दाम तरीन बलूचिस्तान से एक मजबूत आवाज़ है, और जीते हुए MNA हैं, लेकिन इन्हें धांधली से हराया गया। तो ये जो नौजवान हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। तो अब इनकी अपनी ही बातें वो इनके आड़े आती हैं कि ये जो भी लीडरशिप दीगर जो है इमरान खान के अलावा, वो जिस तरह से भी बात करते हैं, ये शायद उनको उस तरह फॉलो नहीं करते हैं कि वो कहते हैं जी इस तरह करना है, इस तरह करना है, तो ये अपने बयान दे देते हैं। और अक्सर ये होता है कि ये जो बयान देते हैं, पहले कहा जाता है नहीं ये है वो है, फिर उसके बाद कभी हम देखते हैं कि अली ज़फ़र उसकी तायद करते नज़र आते हैं, कभी कोई और कि हाँ जी बात ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इमरान खान का साथ ये तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और ये जो मामला है इसको भी मुझे लगता है कि इमरान खान साहब किसी ना किसी तरह हैंडल कर लेंगे। जिस तरह पहले देखा गया है कि जी कुछ शेर अफजल मरवत ने ऐसी बातें की तो लीडरशिप गई, उन्होंने कहा जी कोर कमेटी का फैसला ही हतमी होगा। फिर शेर अफजल मरवत सामने आए, उन्होंने कहा कि जी देखिए मेरी अपनी राय होती है, लेकिन जब ये कह दिया जाता है कि जी कोर कमेटी है तो वो उनका डिसीजन फाइनल है। तो ये शेर अफजल मरवत माजी में कर चुके हैं। तो मुझे लगता है मेरी ज़ाती राय में कि ये मामला भी किसी ना किसी तरह सुलझाने की कोशिश होगी। इसी तरह एक्सप्रेस पर भी ये खबर लगी हुई है कि नियाज़ुल्लाह नियाज़ी और शेर अफजल मरवत के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, और फिर वही फिरदौस नकवी ने कहा जी इनको कोई उस्ताद लगा देना चाहिए, ये ऐसी बात कर देते हैं। और फिर जब ये बात हुई तो शेर अफजल मरवत भी बोले कि भाई मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चला दी जाती है, कैंपेन चलाई जाती है, और मेरे ख़िलाफ़ PTI के लोग बातें करते हैं, अरकान बातें करते हैं, और मैंने PTI को लीड भी किया है। शेर अफजल मरवत मैंडेट से हट कर बात करते हैं, और 2 माह में PTI का बयानिया बनता है, शेर अफजल मरवत ख़त्म कर देते हैं। इस तरह की उन पर तनकीद हुई। इस पर जनाब फिर बात बढ़ते बढ़ते तल्ख कलामी तक आ गई, और बाद में जनाब अली मोहम्मद ख़ान नहीं पंजोता, बैरिस्टर गौहर वगैरह ने फिर मामला रफ़ा दफ़ा करवाया। तो ये अब जब किसी और रहनुमा से पूछा जाता है, वो कहते हैं जी हम एक बड़ी पार्टी हैं, इख्तिलाफ़ राय हो जाता है। लेकिन अब ये बातें ज़्यादा बढ़ रही हैं, और ये तहरीक इंसाफ को सोचना होगा कि किस तरह से इन पर काबू पाया जा सकता है। अब चूँकि इमरान खान साहब जेल में हैं, जब तक उनकी रिहाई नहीं होती, जिसके बारे में शेर अफजल मरवत समेत दीगर सब रहनुमा जो हैं बड़े उम्मीद हैं, वो कहते हैं जी जल्द इमरान खान रिहा होंगे, लेकिन आगे कुछ और केसेस जो हैं उनको जल्दी बनाया जा रहा है, वो देखते हैं। तब तक लगता है कि ये मसाइल कहीं ना कहीं आते रहेंगे। मगर अब तक ये है कि तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफ़ात नज़र आते हैं, लेकिन ऊपर किसी न किसी हद तक काबू ज़रूर पा लिया जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।